तो अभी तक हमने कंप्यूटर वायरस के बारे में जान लिया है कि कंप्यूटर वायरस क्या होता है और ये किस प्रकार से हमारे कंप्यूटर को जो है डैमेज करता है। तो इन सब चीज़ों को जानने के बाद अब हमें जानना है कि कंप्यूटर वायरस के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के कंप्यूटर वायरस हो सकते हैं। हालांकि इसका कोई फिक्स टाइप डिसाइड नहीं है कि कितने प्रकार के जो है कंप्यूटर वायरस की कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे कि हम सॉफ्टवेयर को अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। उसी तरह से हम लोग कंप्यूटर के डिवाइसेस को बांट सकते हैं कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होता है। लेकिन कंप्यूटर वायरस को हम लोग कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, इसका कोई निश्चित पैमाना नहीं है। ठीक है, तो जितने अभी तक हमें पता है वायरस के प्रकार, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, कौन कौन से हैं वायरस के प्रकार, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है मैक या मैग। ठीक है, मैक। मैक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि यह मैक सिस्टम के लिए कार्य करता था। मैक सिस्टम, मैक कौन सा सिस्टम होता है भाई? तो जो एप्पल के लैपटॉप्स, एप्पल कंपनी के जो लैपटॉप्स होते हैं, उसमें जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम लगते हैं उनको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसमें अगर कोई वायरस आ गया तो उसको हम बोलते थे मैक वायरस। ये विंडोज में नहीं आते थे, मैक में आते थे। यह एप्पल मैकिटॉस कंप्यूटरों के लिए कार्य करता था। यह आमतौर पर शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता था। ठीक है, शांति संदेश देकर समाप्त हो जाता। इस वायरस का आविष्कार रिचर्ड ब्रांडो द्वारा 1988 में किया गया था तथा उस समय वह मैग कंप्यूटर मैगजीन में संपादक तथा पब्लिशर के रूप में कार्य कर रहे थे। आप एक चीज नोटिस करिएगा कि वायरस के जितने भी नाम रखे गए हैं या तो उसके काम के आधार पर रखे गए या फिर उसके आविष्कारक के आधार पर उसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक बार पढ़ लेना है कि कितने प्रकार के वायरस हैं और कहाँ वो यूज में आ रहे हैं। ये एक बूट सेक्टर वायरस था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि ये वायरस किस प्रकार का था। जो मैक मैक था, ये कौन सा वायरस था? ये बूट सेक्टर, चूंकि टाइप अलग अलग होते हैं वायरस के, काम अलग अलग होते हैं, तो ये बूट सेक्टर वायरस था जो हाइपरस्टेक एप्पल के नए उत्पादन में फैलता था। कहने का मतलब है, बूट सेक्टर वायरस क्या होता है? जो आपके कंप्यूटर को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम करे। अगर आपका कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं और कंप्यूटर आपका स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, या फिर आपका कंप्यूटर बंद नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है, या करप्ट कर जा रहा है बार बार, उसमें जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने डाला है वो काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो दैट इस प्रकार के जो वायरस होते हैं उनको बूट सेक्टर वायरस कहते हैं। बूट सेक्टर वायरस का मतलब हुआ कि जो कंप्यूटर को स्टार्ट या ऑफ होने में प्रॉब्लम क्रिएट करे। ठीक है, और ये एप्पल के जितने भी नए उत्पाद थे, मतलब नए प्रोडक्ट्स आ रहे थे, उनमें अपने आप आ जा रहा था। चूंकि ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी देख लीजिएगा, रिचर्ड ब्रांडो के द्वारा 1988 में बनाया गया था और ये मैक कंप्यूटर्स में ज्यादातर आ रहे थे। ओके, दूसरा अगर हम वायरस की बात करें, दूसरा जो वायरस है वो है जेरूसलम वायरस। जेरूसलम वायरस, जेरूसलम वायरस को 1987 अक्टूबर में पहचाना गया था। ठीक है, पहचान की गई थी कि भाई ये वायरस है और ये इस प्रकार का जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मतलब जो भी प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में आके आपके कंप्यूटर को डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको जनरली वायरस कह दिया जाता है। यह एक डॉस वायरस था। डॉस आप लोगों को आगे पढ़ना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस वायरस था। यह पहली बार जेरूसलम के एक विश्वविद्यालय में पाया गया। अब देखो, कहाँ पाया गया? जेरूसलम। ठीक है, जेरूसलम एक जगह का नाम है, वहां पाया गया यूनिवर्सिटी में, जिसके कारण इसका नाम जेरूसलम रख दिया गया। उसके बाद आता है माइकल एंजेलो वायरस। माइकल एंजेलो वायरस जो है, ये कहता है कि इस वायरस को पहली बार 4 फरवरी 1991 में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। माइकल एंजेलो वायरस जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया। इस वायरस को डोज सिस्टम को बर्बाद करने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, कुछ डोज सिस्टम है, उनको बर्बाद करने के लिए इसको बनाया गया था। सभी बूट सेक्टर वायरस की ही तरह माइक्रो एंजेलो वायरस को बायोस लेवल पर ऑपरेट किया जाता था। मतलब कहने का है कि ये जो हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है, डायरेक्ट जाके उस पर इफेक्ट करता था और हमारे कंप्यूटर अगला दिन खुले ही ना, ऐसी कुछ इसके अंदर सेटिंग कर देता था। यह अन्य वायरस के मुकाबले इसलिए भी भिन्न था क्योंकि यह कंप्यूटर वायरस के इतिहास में सबसे बड़ा चर्चित वायरस था। यह वायरस 6 मार्च को, जो कि माइकल एंजेलो वायरस की जन्म तिथि थी,
उस दिन डेटा को समाप्त करता था। तो मैंने कहा ना कि ये किसी पर्टिकुलर डेट को डेटा को खत्म करते थे। परंतु बाद में इस तरह के वायरस को नष्ट करने के लिए एंटीवायरस का निर्माण किया गया जो इस तरह के वायरस को खत्म करने में सक्षम हो। अच्छा, एंटीवायरस जनरली कम क्या करता होगा समझिए। जैसे इस वायरस के अंदर लिखा गया है कि ये 6 मार्च को काम करेगा अपना, ठीक है, 6 मार्च को काम करेगा। तो हमने एक और प्रोग्राम बनाया ठीक इसी के तरह, उसमें 6 मार्च की जगह डेट को मिटा दिया, ठीक है। कोई ऐसा डेट लिख दिया जो आपके कंप्यूटर में कभी पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, लाइक 29 फैब लिख दिया, 30 फैब लिख दिया, ठीक है। मतलब इस कोड को 6 मार्च के डेट को बदल के, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ, वायरस ऐसे नहीं बनाते हैं, मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि एंटीवायरस कैसे काम करता होगा। तो अगर किसी वायरस के अंदर लिखा है कि वो 6 मार्च को एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसके अंदर जो उसका डेट है, एक्टिवेशन का डेट है, उसको बस 30 फरवरी कर दिया। एंटीवायरस ने जाकर क्या किया कि इस डेट को चेंज कर दिया 30 फरवरी में। अब जैसे ही 30 फरवरी में चेंज हुआ, तो ये ना डेट कभी आपके कंप्यूटर में आएगा और ना ही ये वायरस कभी एक्टिवेट होने वाला है। तो एंटीवायरस ऐसा ही काम करता है, बस लूप खोजता है एंटीवायरस कि किस तरीके से हम इसको काम करने से रोक सकें। वायरस को खत्म नहीं किया जा सकता है, उसको काम करने से रोका जा सकता है, ठीक है। सी ब्रेन एक और वायरस है, सी ब्रेन। यह कंप्यूटर वायरस जनवरी 1988 में पहली बार देखा गया। इसे दुनिया का सबसे पहला एमएस डॉस कंप्यूटर वायरस माना गया तथा इसका निर्माण 2 पाकिस्तानी भाइयों अजमत और बसीन नामक 2 लोगों ने किया था, जो उस समय लाहौर में निवास करते थे। यह एक बूट सेक्टर वायरस था जिसने कई कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया था। बूट सेक्टर वायरस का काम ही यही है कि वो कंप्यूटर को आगे खुलने ही नहीं देगा, आपका कंप्यूटर बार बार खुल के अपने आप बंद हो जाएगा। तो ऐसे होते हैं बूट सेक्टर वायरस। तो कई प्रकार के वायरस जो कि अभी तक पहचान में आ गए हैं। इसके अलावा एक दो वायरस का और नाम आप लोग याद रख लीजिएगा। ट्रोजन हॉर्स है, ट्रोजन हॉर्स, ये कहानी के ऊपर बेस्ड है। ट्रोजन हॉर्स की कहानी है, आप यूट्यूब पे इसे सर्च कर सकते हैं। और एक आपका टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब, जो कि आपके कंप्यूटर में जो टाइम है उसके हिसाब से एक्टिवेट होता है। तो ट्रोजन हॉर्स एंड टाइम बॉम्ब, ये 2 प्रकार के और वायरस हैं, इनको भी आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं।